क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती? क्या गरीबी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस का खाली होना है? नहीं, असली गरीबी तो उस इंसान की होती है जिसके अंदर उम्मीद और समझ की कमी हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो एक दुखी और गरीब औरत के जीवन से जुड़ी है, जिसमें एक बूढ़ी चिड़िया उसे 8 ऐसी बातें बताती है जो अगर कोई मनुष्य जान ले तो वह कभी भी गरीब नहीं रह सकता। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। गांव का नाम था सीतापुर, जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी जीवन का हिस्सा थी। इसी गांव के एक छोर पर रहती थी गौरी, एक निर्धन लेकिन आत्मसम्मानी महिला। उसका जीवन बीते 3 वर्षों से पूरी तरह बदल चुका था। पति की असमय मृत्यु ने उसे जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसके 2 बच्चे थे, माधव 12 वर्ष और बिट्टी 8 वर्ष। गौरी का घर मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ा था। सुबह उठते ही वह पास के गांव में जाकर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और शाम तक अपने बच्चों के लिए कुछ रोटियां जुटा लाती। लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर रात को बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। गांव के लोग उसकी स्थिति पर कभी तरस खाते तो कभी ताने मारते। कुछ लोग सहायता का दिखावा करते, लेकिन बदले में गलत नजरें रखते। गौरी सब समझती थी, लेकिन चुप रहती। उसकी आत्मा उसे किसी के सामने झुकने नहीं देती थी। एक दिन की बात है, आषाढ़ का महीना था, बारिश के बाद की रात। कच्ची जमीन पर कीचड़ और गीलापन था। गौरी दिन भर काम कर थक चुकी थी, लेकिन माधव की खांसी और बिट्टी की बुखार ने उसका मन बेचैन कर दिया था। घर में दवा के लिए पैसे नहीं थे। वो चुपचाप अपने घर से निकलकर गांव के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। वह पीपल सदियों पुराना था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ की शाखाओं पर कई बार चमत्कारिक घटनाएं घट चुकी हैं। गौरी को किसी चमत्कार की आस नहीं थी, लेकिन वह थक चुकी थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वह पेड़ से टेक लगाकर बैठी और आसमान की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बुदबुदाई, हे भगवान, क्या गरीब होना ही मेरे भाग्य में लिखा है? क्या मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसे ही बीतेगा? तभी पास के पेड़ की एक शाखा से एक धीमी आवाज आई। गौरी ने ध्यान दिया, एक बूढ़ी चिड़िया, जिसकी आंखों में एक गहरा अनुभव और एक स्नेहिल मुस्कान थी, धीरे धीरे उसके पास उड़कर आई। वह चौंकी, लेकिन चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं गौरी। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाने आई हूं। यह कहानी उस स्त्री की है जो तेरी तरह ही गरीब और टूट चुकी थी। लेकिन एक दिन उसे किसी ने 8 बातें बताईं और उसका जीवन बदल गया। गौरी की सांसें थम सी गईं। उसने चिड़िया की तरफ देखा और कहा, क्या वो बातें मैं भी जान सकती हूं? चिड़िया ने गर्दन हिलाई और कहा, जान सकती है, लेकिन उन्हें समझना, अपनाना और जीना आसान नहीं। जो मनुष्य इन 8 बातों को समझ लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता, न मन से, न धन से, न कर्म से। गौरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब थोड़ी उम्मीद थी। पहली बात, मेहनत से मत भागो। चिड़िया ने अपनी गर्दन हिलाई और एक लंबी सांस लेकर बोली, पहली बात, मेहनत से कभी मत भागो। यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहराई से जीवन को बदल सकती है। सुन गौरी, मैं तुझे एक औरत की कहानी सुनाती हूं जो इस बात को जानकर अमीर नहीं तो आत्मनिर्भर जरूर बन गई। गौरी ने ध्यान से देखा, चिड़िया जैसे किसी और समय में चली गई थी। उसका स्वर अब कहानी की लय में था। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। वहां एक औरत रहती थी, सावित्री। उसका पति एक साइकिल मैकेनिक था, लेकिन बीमारी के कारण वह चल बसा। सावित्री पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। लोगों ने सलाह दी, किसी से शादी कर लो, यही ठीक रहेगा। लेकिन सावित्री ने ठान लिया, वह अपने बच्चों को खुद पालकर दिखाएगी। उसके पास कोई हुनर नहीं था, लेकिन एक चीज थी, मेहनत करने का साहस। वह सुबह 4 बजे उठती, गांव के कुएं से पानी भरती,
पास के शहर जाकर घर घर सब्जी बेचती और रात को बच्चों को पढ़ाती। कभी कभी दिन भर में 1 रुपया भी नहीं मिलता, लेकिन वह थकती नहीं थी। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कुछ कहते थे, औरत है, ज्यादा क्या कर लेगी, लेकिन सावित्री ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। फिर थोड़े समय बाद वही दुकान किराने की बन गई। आज सावित्री की दुकान पूरे गांव की सबसे बड़ी दुकान है। वह दूसरों को उधार देती है, लोगों की मदद करती है और उसके बच्चे पढ़ाई में अव्वल हैं। वह अमीर नहीं है, लेकिन कभी गरीब नहीं रही क्योंकि उसने मेहनत को कभी बोझ नहीं समझा। चिड़िया ने गौरी की तरफ देखा और कहा, गौरी, अगर तू चाहे तो तेरी जिंदगी भी बदल सकती है। तू झाड़ू लगाए या बर्तन मांजे, अगर उसे सम्मान से कर और दिल से कर, तो तेरे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। मेहनत करने में शर्म नहीं, बल्कि शक्ति है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, साहस के थे। उसने चिड़िया की बात मन में बसा ली। अब वह जान चुकी थी पहला कदम मेहनत है और वह अब पीछे नहीं हटेगी। दूसरी बात, अपनी हैसियत से ऊपर जीने की कोशिश मत करो। उस रात जब गौरी ने चिड़िया की पहली बात को मन में उतार लिया, तब चिड़िया ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ अगला अध्याय शुरू किया। वह बोली, दूसरी बात जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए, अपनी हैसियत से ऊपर जीने की कोशिश मत करो। यही वो भूल है जो एक गरीब को और गरीब बनाती है और एक मध्यम वर्गीय को कर्ज में डुबो देती है। गौरी ने सिर हिलाया, जैसे वह इस बात को महसूस कर रही हो। चिड़िया ने आगे कहा, मैं तुझे एक आदमी की कहानी सुनाती हूँ, जिसने दिखावे के पीछे भागकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कहानी थी नरपत की, जो एक गांव में एक साधारण दर्जी था। वह मेहनती था, लेकिन उसे दूसरों को प्रभावित करने की बड़ी चाह थी। जब गांव में कोई नया मोबाइल खरीदता, नरपत उससे बड़ा मॉडल खरीदता। जब कोई अपने बेटे की शादी में 5 जोड़े कपड़े पहनता, तो नरपत 10 सिलवाता। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन उसका दिखावा खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे उसने कर्ज लेना शुरू किया, साहूकारों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि बैंक से भी। पहले सबने उसकी तारीफ की, लेकिन जब वक्त पर पैसे लौटाने का समय आया, तो उसके पास कुछ नहीं था। एक दिन उसकी दुकान भी बिक गई, घर भी गिरवी पड़ गया और उसे गांव छोड़ना पड़ा। वो आज भी कहीं मजदूरी कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने कभी अपनी हैसियत में रहना नहीं सीखा। चिड़िया ने गौरी की आंखों में झांकते हुए कहा, गौरी, अगर तेरे पास 4 पैसे हैं, तो 2 में गुजारा कर। अगर तू सादगी से जिएगी, तो कभी कर्ज के दलदल में नहीं गिरेगी। दिखावे की आग में जलकर कोई कभी सुखी नहीं हो सकता। गौरी ने सिर झुकाया। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी बिट्टी के लिए नई फ्रॉक के लिए जबरदस्ती उधार लिया था और आज भी उस उधार का ब्याज चुकता कर रही है। उसके मन में अब स्पष्टता थी, वह दिखावे की दौड़ से बाहर निकलेगी। अब उसका जीवन उसकी सच्चाई पर आधारित होगा, न कि समाज के दिखावे पर। चिड़िया मुस्कराई, जैसे गौरी का एक और कदम गरीबी से दूर की ओर बढ़ गया हो। जो मिला है, उसका धन्यवाद करना सीखो। तीसरी बात, जो मिला है, उसका धन्यवाद करना सीखो। अगली सुबह गौरी खेत से लकड़ी का गट्ठर लेकर लौटी तो चिड़िया पहले से ही तुलसी के चौरे पर बैठी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। गौरी थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक संतोष की रेखा थी। उसने देखा कि पिछली रात की बातें उसके अंदर कुछ बदल रही थीं। चिड़िया ने उसकी आंखों में वो बदलाव पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुझे तीसरी बात बताऊंगी, जो मनुष्य को गरीबी से दूर ले जाती है। सुन गौरी, जो मिला है, उसका धन्यवाद करना सीखो। गौरी ने माथे पर बल डालकर पूछा, चिड़िया, धन्यवाद देने से कैसे कोई अमीर बन सकता है? चिड़िया बोली, क्योंकि जो हमेशा रोता है कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, उसे कभी ये भी नहीं समझ आता कि जो है, वो भी किसी वरदान से कम नहीं। जिस दिन इंसान अपने पास की चीजों को देखकर दिल से शुक्रिया कहना सीख लेता है, उसी दिन उसका मन धनवान हो जाता है।
फिर चिड़िया ने एक और कहानी सुनाई। रामू हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था। थोड़ा थोड़ा कमाता और उसी में अपना गुजारा करता। लेकिन एक और लकड़हारा था श्यामू, जो हर वक्त रामू से जलता रहता। श्यामू सोचता, रामू को ज्यादा अच्छे पेड़ मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं। एक दिन जब श्यामू ने रामू से पूछा, तू हमेशा खुश क्यों रहता है? रामू बोला, मैं जो भी कमा लेता हूँ ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अगर लकड़ी कम बिके तो कहता हूँ, प्रभु आज भी पेट भर गया, शुक्रिया। श्यामू ने इसे मजाक समझा। लेकिन कुछ महीनों में श्यामू भीतर से टूट गया। जलन और तुलना करते करते वह बीमार पड़ गया। रामू वही रहा, लेकिन अब वह लोगों को सिखाने लगा, जो पास है उसे देखकर मुस्कराओ, जो नहीं है उसके लिए रो मत। चिड़िया ने गौरी की ओर देखा। गौरी, तुझसे भी तेरी किस्मत ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन सोच, तुझे काम करने की ताकत दी, बेटी दी, सिर पर छत दी। क्या तू रोज इन चीजों का शुक्रिया करती है? गौरी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में कृतज्ञ हूं? उसने धीमे से कहा, नहीं, मैं तो हर दिन शिकायत करती रही। चिड़िया ने प्यार से उसके कंधे पर चोंच से हल्का स्पर्श किया और बोली, आज से शुरुआत कर, जो भी है उसके लिए धन्यवाद कर। सच्चा धन्यवाद, दिल से। तू देखेगी कि किस तरह तेरे जीवन में संतोष का धन भर जाएगा, और जहां संतोष है वहां कभी गरीबी टिक नहीं सकती। गौरी ने पहली बार अपने टूटी हुई चारपाई को देखकर मुस्कराया, शुक्रिया। चिड़िया ने मन ही मन सोचा, अब एक और ताला खुला। अब गरीबी का एक और दरवाजा बंद हुआ। कभी भी बुराई का जवाब बुराई से मत दो। चौथी बात, कभी भी बुराई का जवाब बुराई से मत दो। गौरी अब पहले से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ नमी थी, लेकिन अब वो नमी कमजोरी की नहीं, बल्कि चेतना की थी। उसने उस दिन अपनी बेटी बिट्टी को रोटी खिलाने से पहले रोटियों को देखकर पहली बार धन्यवाद किया। चिड़िया उस दिन थोड़ी देर से आई। गौरी ने जैसे ही उसे देखा, मुस्कराई और कहा, आज तो मैं तैयार हूं अगली सीख के लिए। चिड़िया ने अपने पंख झटके और बोली, तो सुन गौरी, चौथी बात, कभी भी बुराई का जवाब बुराई से मत दो। गौरी थोड़ी चौंकी, पर अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो क्या हम चुप रहें? चिड़िया मुस्कराई, नहीं, चुप रहना नहीं, लेकिन उसी तरह जवाब देना भी नहीं। बुराई का जवाब बुराई से देने से फर्क नहीं पड़ता कि तू सही थी या वो, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। फिर चिड़िया ने एक कहानी सुनाई, भोलू और फागुन की। भोलू एक मजदूर था जो हर दिन ईंटें ढोता था। फागुन उसका साथी था, लेकिन दिल से ईर्ष्यालु। हर दिन वह भोलू के खिलाफ ठेकेदार से झूठी शिकायत करता, उसके औजार छिपाता और सबके सामने नीचा दिखाता। एक दिन ठेकेदार ने भोलू से कहा, तेरे खिलाफ बहुत बातें आ रही हैं, ध्यान से काम कर। भोलू ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपना काम और बेहतर करने लगा। जब कोई शिकायत आती, वह चुपचाप अपना पक्ष सच्चाई से रखता, लेकिन फागुन की तरह नीच हरकतें नहीं करता। 6 महीने बाद ठेकेदार ने देखा कि शिकायतें झूठी थीं और असली मेहनती कौन है। भोलू को स्थायी नौकरी मिल गई और फागुन को निकाल दिया गया। जब लोग फागुन को गालियां देने लगे, भोलू ने कहा, उसे माफ कर दो। उसने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। चिड़िया ने गौरी से कहा, गौरी, अगर तुझसे कोई बुरा व्यवहार करे, तुझे धोखा दे या तेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो याद रख, बुराई को बुराई से काटने की कोशिश करोगी तो सिर्फ नफरत उगेगी। लेकिन अगर तू संयम से, सच्चाई से और ईश्वर पर भरोसे से जवाब देगी, तो समय खुद तेरा न्याय करेगा। गौरी को जैसे अपने पड़ोसी सुखी की याद आ गई, जिसने कई बार उसकी मदद मांगने पर मुंह फेर लिया था। एक बार तो बिट्टी को रोटियां देने से भी मना कर दिया था। लेकिन आज गौरी ने महसूस किया, मैं भी अगर उसकी तरह हो गई तो फिर फर्क ही क्या है। उसने सिर झुकाया और चिड़िया से कहा, मैं समझ गई। अब से मैं बुराई का जवाब अपने कर्मों से दूंगी, न कि उसी की भाषा में।
चिड़िया की आंखों में संतोष था, जैसे गौरी एक और सीढ़ी चढ़ चुकी हो। 5वीं बात, देर से ही सही, लेकिन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। सूरज अब धीरे धीरे तेज होने लगा था। खेतों में काम कर लौटने के बाद गौरी अपने आंगन में बैठी थी और उसकी बेटी बिट्टी कपड़ों में टांके लगा रही थी। तभी तुलसी के चौरे पर फिर वही परिचित आवाज गूंजी, चिड़िया की चहचहाहट। गौरी ने जैसे ही चिड़िया को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अब यह चिड़िया उसके लिए कोई साधारण पक्षी नहीं रह गई थी, यह उसकी जीवन गुरु बन चुकी थी। चिड़िया ने दाना चुगते हुए कहा, गौरी, आज मैं तुझे 5वीं बात बताने आई हूं, और ये बात मनुष्य के धैर्य की असली परीक्षा लेती है। सुन, देर से ही सही, लेकिन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। गौरी ने कहा, लेकिन चिड़िया, कई बार हम जितना भी अच्छा करते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं दिखता, और बुरे लोग फलते फूलते रहते हैं। चिड़िया बोली, सही कह रही है तू, लेकिन क्या तूने कभी एक बीज को बोकर उसी दिन पेड़ बनते देखा है? अच्छे कर्म भी बीज की तरह होते हैं, समय लगता है, पर जब फलता है तो पूरी पीढ़ियां उसका आनंद लेती हैं। फिर चिड़िया ने सुनाई एक पुरानी कहानी रघु काका की। रघु काका गांव के सबसे ईमानदार किसान थे। बरसों तक खेत जोते, लोगों की मदद की, हर विपत्ति में आगे बढ़कर खड़े रहे। लेकिन उनकी अपनी जिंदगी हमेशा तंगी में ही बीती। लोग कहते, क्या फायदा इतना अच्छा बनने का, जब खुद की थाली ही अधूरी है। फिर एक साल भारी सूखा पड़ा। जिनके पास पानी के मोटर और साधन थे, वे भी फसल नहीं बचा सके। लेकिन रघु काका ने सालों पहले अपने खेत के कोने में एक छोटा तालाब खुदवाया था, दूसरों के खेतों को पानी देने के लिए। उसी तालाब ने अब उनकी फसल को बचा लिया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि जिसकी मेहनत और भलाई पर वो हंसते थे, आज वही सबसे ज्यादा सुरक्षित था। लोगों ने आकर उनसे क्षमा मांगी। रघु काका मुस्कराए और बोले, अच्छे कर्म देर से फल देते हैं, पर जब देते हैं तो सबका दिल जीत लेते हैं। चिड़िया ने गौरी से कहा, तेरे जीवन में भी ऐसा समय आएगा जब लोग तेरी ईमानदारी, धैर्य और भलाई को देखकर हैरान होंगे। बस तू आज थक मत जाना। तेरे कर्म बोए हुए बीज हैं, जिनके फल अभी बन रहे हैं। गौरी की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो हमेशा कहती थी, बेटी, भलाई का फल देर से मिलता है, पर सबसे मीठा होता है। उसने चिड़िया की तरफ देखा और कहा, मैं इंतजार करूंगी, और तब तक अच्छे कर्म करती रहूंगी। चिड़िया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसमें गर्व झलक रहा था। 6ठी बात, कर्ज लेकर शौक पूरे करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव की सर्द सुबह थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी और गौरी आंगन में बैठकर पुराने कपड़े सिल रही थी। बिट्टी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तभी तुलसी के पास एक परिचित फड़फड़ाहट सुनाई दी। चिड़िया फिर आ पहुंची थी। गौरी ने मुस्कराकर उसका स्वागत किया। आज क्या सीख दोगी, मेरी चिड़िया दीदी? चिड़िया ने झुककर एक दाना उठाया और बोली, आज की बात बहुत लोगों को चुभेगी, लेकिन यही सच्चाई है, कर्ज लेकर शौक पूरे करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। गौरी थोड़ी सोच में पड़ गई। पर कभी कभी तो जरूरत भी होती है चिड़िया, और लोग क्या कहेंगे ये भी देखना पड़ता है। चिड़िया ने उसकी ओर देखा और कहा, मनुष्य अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए खुद को कर्ज में डुबो देता है, लेकिन असली अमीरी वो है जो चैन से सोने देती है, ना कि वो जो दिखावे के लिए घर की नींद और इज्जत दोनों बेच देती है। फिर चिड़िया ने सुनाई नीलम और रज्जो की कहानी। नीलम एक गृहिणी थी और उसके पति एक छोटे दुकानदार थे। वे संतोष में जीते थे, कम खाते थे, पर चैन से जीते थे। वहीं रज्जो, उसकी पड़ोसन, हर त्योहार पर नई साड़ी, सोने की चूड़ियां, मोबाइल, टीवी और शौक की चीजें लाकर सबका ध्यान खींचती थी। गांव में लोग नीलम को ताना मारते, देख, रज्जो कितनी अमीर है और तू हमेशा साधारण। नीलम को भी कभी कभी ईर्ष्या होती, लेकिन वो जानती थी कि उसका पति रोज मेहनत से जो लाता है, वही उसका असली धन है। कुछ महीनों बाद रज्जो का घर सूना हो गया।
उसका पति शहर से लौटते समय एक्सीडेंट में चला गया और कर्ज के बोझ में डूबा हुआ था। साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा होता और रज्जों के जेवर बिकते गए। घर बिकने की नौबत आ गई। लोग अब नीलम की सादगी और उसकी शांति को सराहने लगे। चिड़िया ने गौरी से कहा, गौरी, कभी भी ऐसा खर्च मत करना जो तुझे कर्ज की बेड़ी में बांध दे। सुखी वो है जो कम में भी संतुष्ट है, ना कि वो जो दूसरों के सामने दिखावे के लिए अपना चैन बेच दे। गौरी ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि पिछले साल बिट्टी की सालगिरह पर उसने 500 रुपये उधार लेकर बड़ी सजावट की थी और 3 महीने वो ब्याज चुकाती रही थी। उसने सर झुकाकर कहा, अब समझ आया, दिखावे से पेट नहीं भरता और ना ही दिल को चैन मिलता है। चिड़िया ने मुस्कराकर कहा, तू सच्ची समझदार होती जा रही है गौरी। 7वीं बात, जो दूसरों की मेहनत का हक मारता है उसका घर कभी नहीं बसता। सुबह की ठंडी हवा के साथ गौरी फिर से अपने आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंताएं थीं, लेकिन अब उनमें थोड़ी सी समझ और धैर्य भी झलक रही थी। तभी तुलसी के पेड़ पर वह प्यारी चिड़िया आई और उसके कान में मीठी आवाज में बोली, गौरी, आज मैं तुझे 8वीं बात बताने आई हूँ, जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। जो दूसरों की मेहनत का हक मारता है उसका घर कभी नहीं बसता। गौरी ने ध्यान से चिड़िया की बातें सुनी और बोली, चिड़िया दीदी, ये बात तो बहुत सख्त लगती है, पर सच भी है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है। चिड़िया ने कहा, देख, जब कोई इंसान दूसरों के पसीने की कमाई, उनकी मेहनत के फल को चोरी या छलकपट से छीन लेता है, तो उसके दिल में भय और अस्थिरता जन्म लेती है। उसकी आत्मा में कभी शांति नहीं होती। ऐसे इंसान का घर चाहे जितना बड़ा हो, पर वह अंदर से खाली रहता है। फिर चिड़िया ने सुनाई एक पुरानी कहानी, शिवनाथ और रामलाल की। शिवनाथ एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने सालों की मेहनत से अपना छोटा सा खेत बनाया था और सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था। वहीं रामलाल, जो उसी गांव का एक समृद्ध जमींदार था, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की जमीनें छीनता रहता था। वह झूठ, धोखा और मारपीट से अपनी संपत्ति बढ़ाता था। परंतु कुछ वर्षों बाद रामलाल के परिवार में कलह और आपसी लड़ाइयां शुरू हो गईं। उसके घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगे और वह सामाजिक रूप से भी तिरस्कार का पात्र बन गया। वहीं शिवनाथ का परिवार प्यार और सम्मान से भरा था, उसकी मेहनत का फल साफ दिख रहा था। चिड़िया ने गौरी से कहा, गौरी, देख, यही है सच्चाई। जो दूसरों का हक मारता है वह कभी सच में खुश और समृद्ध नहीं हो सकता, लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। गौरी ने मन ही मन ठाना कि वह कभी भी दूसरों का हक नहीं छीनेगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चिड़िया ने आखिरी बार अपने पंख फैलाए और बोली, ये 8 बातें जब तूने समझ ली, तब जान लेना कि तू कभी गरीब नहीं रहेगी। 8वीं बात, मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसका संतोष और आत्मसम्मान। सूरज की किरणें अब पूरी तरह से खेतों को रोशन कर चुकी थीं। गौरी आंगन में बैठी चिड़िया की बातों को मन ही मन सोच रही थी। आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि चिड़िया ने आने का इशारा किया था कि वह अपनी अंतिम सीख देने आई है। तुलसी के पेड़ पर फिर वही छोटी सी चिड़िया आई। उसकी आवाज में एक अलग ही ममता और गहराई थी। गौरी, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जीवन की सबसे बड़ी बात, मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसका संतोष और आत्मसम्मान। गौरी ने निहाल होकर पूछा, चिड़िया दीदी, संतोष और आत्मसम्मान कैसे सबसे बड़ा धन हो सकता है? दुनिया में तो दौलत, पैसा और शान शौकत को सबसे बड़ा धन माना जाता है। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, सुनो, दौलत, पैसा और शान शौकत ये सब अस्थायी हैं। ये चाहे जितने भी हों, अगर अंदर से आदमी संतुष्ट और आत्मसम्मानित न हो तो ये सब व्यर्थ हैं। संतोष का मतलब है अपने पास जो है उससे खुश रहना, और आत्मसम्मान का मतलब है ईमानदारी से जीना और अपनी मर्यादा को बनाए रखना। चिड़िया ने एक बार फिर कहानी सुनाई दादी सोनी की। दादी सोनी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे सबकी आदर से देखी जाती थीं। उनका जीवन सरल था,
लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके आत्मसम्मान की पहचान थी। लोग उनकी बातें सुनते और उनकी सच्चाई से प्रेरित होते थे। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। कई लोग अपनी सारी दौलत खो बैठे, लेकिन दादी सोनी ने अपने धैर्य, संतोष और आत्मसम्मान से सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने गांव वालों को भी सिखाया कि दौलत से बड़ा धन क्या होता है। गौरी ने चिड़िया से कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और आत्मसम्मान में है। चिड़िया ने पंख फैलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तूने, गौरी। जब तुझे यह 8 बातें समझ आ जाएंगी, तब तू कभी गरीब नहीं रहेगी। याद रखना, असली धन वही है जो तुम्हारे दिल को शांति और आत्मा को प्रसन्नता दे। गौरी ने आंखें बंद कर धन्यवाद दिया और सोचा, अब से उसका जीवन इन 8 बातों को अपनाने का होगा। इस तरह बूढ़ी चिड़िया ने गौरी को जीवन की वह अमूल्य शिक्षा दी जो हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। बूढ़ी चिड़िया की अमूल्य सीख और जीवन का सच्चा धन। जब गौरी ने अपनी आंखें खोली, तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। वह अब सिर्फ गरीबी को आर्थिक संकट के रूप में नहीं देख रही थी, बल्कि समझ चुकी थी कि गरीबी असली तब होती है जब इंसान अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार से असंतुष्ट और अधमरा हो जाता है। बूढ़ी चिड़िया ने जो 8 बातें उसे बताई थी, वे सिर्फ सामान्य नियम नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला, सुखी और समृद्ध रहने के मंत्र थे। पहली बात, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहो। दूसरी बात, कभी भी आलस्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनने दो। तीसरी बात, सही समय पर सही मेहनत करने से ही फल मिलता है। चौथी बात, धैर्य और संयम से हर संकट का सामना करो। पांचवी बात, दूसरों की इज्जत करो ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। छठी बात, कर्ज लेकर दिखावे की जिंदगी मत जियो। सातवीं बात, दूसरों के हक की चोरी मत करो। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, संतोष और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा धन है। गौरी ने इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। उसने अपनी सोच बदली, अपने परिवार की मदद की और जो कुछ भी उसके पास था, उसमें खुश रहने लगी। धीरे धीरे न केवल उसके घर में खुशहाली आई, बल्कि गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। गौरी की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि असली अमीरी पैसे में नहीं, चरित्र में, मेहनत में और संतोष में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, सही सोच और सच्चे कर्म हमें गरीबी के भय से आजाद कर सकते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को समझदारी से जीते हैं, तो किसी बाहरी दौलत की जरूरत ही कम पड़ती है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल सीखों से लाभान्वित हो सकें। और अगर आप ऐसे और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपके साथ इस सफर में हमारा साथ बने रहना हम सब के लिए गर्व की बात होगी। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। हम मिलकर अपने जीवन को बेहतर और समृद्ध बना सकते हैं, बस जरूरत है तो सही सोच और कर्म की। धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद।